क्लास वाली प्रॉब्लम हो गई थी सबकी? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? मैम सेकंड वाली। क्या बेटा? मैं उसमें था जो एंड विथ बी वाली। एक सेकंड। किस में प्रॉब्लम है बेटा? मैम वो जो स्ट्रिंग विच एंड्स विथ बी। Which ends with B. Ending with B मतलब सेकंड सेकंड सिंबल, से सेकंड सेकंड सिंबल एंडिंग विथ बी। बोलते हैं। यस सेकंड एंडिंग विथ। हाँ, तो किसका बन गया वो? मैम मेरा बन गया। शेयर करो रितिका। मेरा शेयर कर दो फिर तो। बन गया इतने लोगों का तो। किया शेयर? यस मैम। ओके, एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ, ये ठीक बना है। जिसको डाउट था उसको क्लियर हुआ? या मैं बताऊं? ऐसे एकदम ठीक बनाया है। क्लास यस यस मैम हो गया। यस मैम। जो डाउट था वो क्लियर हो गया। यस मैम। एकदम ठीक है इसका रितिका का। और कौन से क्वेश्चन है? मैम वो लैंग्वेज वाले थर्ड फोर्थ। लैंग्वेज वाला किसका बन गया? लैंग्वेज वाला मैम बन गया। कर शेयर रितिका। यस मैम। किया रितिका शेयर? यस मैम किया है। आयन सॉरी, ये वाला पूछ रहे हो आप? जिसका डाउट था वो यही था ना? यस मैम। हाँ, ठीक बनाया रितिका ने एकदम। यस मैम ऐसे सेम। अब तो आपको आंसर मिल गया ना जिसको डाउट था? यस मैम मिल गया। चले नेक्स्ट फिर आगे। यस मैम। क्योंकि अब तो काफी हद तक तो आई थिंक क्लियर हो गया है ये कि डीएफए है क्या और कैसे बना है। मैम हाँ एक बार फोर्थ वाला शेयर करो, वो भी चेक कर लीजिए। हाँ, कर शेयर कर। फोर्थ वाला था W1 A W2। ठीक है, ये गलत है।
ये ए बी स्टार है पहली बात ना, आपने क्वेश्चन शायद गलत लिखा या मैंने गलत लिख दिया है। हाँ मैम, मैंने एक बार रिकॉर्डिंग में भी चेक किया तो वो आपने ए बी ही बोला है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो उसके हिसाब से भी बन तो सकता ही है अगर मैंने ए बी भी बोला। एक मिनट चेक करते हैं। ए बी में हो गया, ट्रिपल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, जैसे क्वेश्चन है W1 A W2 where W1 and W2 belongs to A, B। ठीक है, ए और कॉमा बी ही दिया है मैंने, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रिपल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, मतलब ए फिक्स है, इसके आगे ए और बी में से कुछ भी आ सकता है, इसके पीछे ए और बी में से कुछ भी आ सकता है। यही मतलब हुआ ना क्वेश्चन का क्लास, यस मैम। है ना? तो मैम हमें क्या करना है? मैम एक बार हाँ एक क्या? बार मैंने शेयर किया, वो चेक कर लीजिए। एक बार आपने शेयर किया है, एक सेकेंड। हर्ष ने शेयर किया है ए बी, फिर बी कितने भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, आप इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे। देखो मैं बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली W1 W2 ए और बी है, मतलब या तो अगर देखो अगर ये होता ए और बी का स्टार, तो इसका मतलब होता है आपकी नल ए बी ए बी ए, मतलब सारी स्ट्रिंग जो पॉसिबल है। ठीक है, अगर होता ए बी प्लस, इसका मतलब होता है ए से स्टार्ट होता है बी ए बी ए सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी, तो या तो ए होगा या बी होगा, W1 और W2। ना इसके ऊपर प्लस है ना इसके ऊपर स्टार है, तो इसका मतलब ये होगा कि W1 या तो ए होगा या बी होगा, ऐसे W2 या तो ए होगा या बी होगा। बात आई समझ में? यस मैम। है ना? अगर प्लस होता, ये अच्छा हो गया, बाय मिस्टेक हुआ है, वैसे इसके ऊपर स्टार है क्वेश्चन में जो गिवन है, मतलब जहां से मैंने ये लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल ए भी लिख रहा है, अगर स्टार लिख रहा होता है तो उसका मतलब होता है ये, प्लस लिख रहा होता है उसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर सिंपल ए बी लिख रहा है तो उसका मतलब है कि W1 ए या बी आएगा कुछ भी, या W2 में ए और बी कुछ भी आएगा। क्लियर? रितिका क्लियर हुआ? यस मैम। आपने भी शायद यही समझा था या कुछ और? हाँ मैम, यही समझा था। तो उसमें क्या है कि हमारा मैं जो बता रही हूँ, जैसे हमारा बीच वाली पोजीशन फिक्स है कि यहाँ पे ए आए, मतलब ए और बी में से कुछ भी आएगा हम दूसरी जगह जाएंगे, फिर ए आना चाहिए, फिर उसके बाद ए और बी में से कुछ भी आएगा तो हम फाइनल स्टेट में पहुंचना चाहिए। बात आई समझ की? यस मैम। और इसका बी जो रह जाएगा वो डेड स्टेट पे जाएगा, क्योंकि ए और बी में से कोई एक ही अल्फाबेट आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा। ए ये फिक्स है हमारा कि ए ही आना चाहिए, इसमें ए और बी में से कोई एक आएगा। ठीक है, इसका ए और बी दोनों इसमें जाएंगे और इसका बी इसमें जाएगा। मैम फिर वो ए और बी तो बार बार रिपीट भी तो हो सकते हैं फिर। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ क्योंकि इसमें सिंगल ए कॉमा बी दे रखा है, इसका मतलब ये है W1 या ए होगा या बी होगा, W2 या तो ए होगा या बी होगा। रिपीट का पेयर नहीं नहीं है, होंगे। रिपीट का नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्लस लगा देती या स्टार लगा देती तो आप जो कह रहे हो वो ठीक होता। मैम इसका मतलब पेयर नहीं बनेंगे, मतलब ए बी के पेयर नहीं हो सकते। हाँ, पेयर नहीं हो सकते, केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है W1 की, या तो ए होगी या बी होगी, ऐसी W2 की या तो ए होगी या बी होगी।
ओके ठीक है बेटा, Yes. चले नेक्स्ट। अभी पता है Yes, ये ma'am. चीज तभी क्लियर होगी जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट DFA for 3 regular language L equals to W, where W contain exactly 2 is W belongs to A, B का asterisk। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सब अपना दिमाग लगाओ। 2 मिनट बाद मैं पूछूंगी किसी से भी, सब अपना दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन कैसे चलेगा। क्वेश्चन क्या क्या रहा है पहले आप मुझे ये बताओ। मैम 2 A से ज्यादा नहीं हो सकते किसी पेयर में। कंटेन एग्जैक्टली 2 A's, 2 A। लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंगल W है। मतलब कैसे बनाऊं मैं? ऐसे स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, फिर इसमें एक ए देते हैं, फिर एक ए देते हैं और फाइनल पे पहुंचा देते हैं। यही तो हमारी शर्त है यस कि यस एग्जैक्टली 2 A's होने चाहिए। अब क्या करूँ? बी कहाँ लेके जाऊँ इसका, क्यू नोट का? उसी पे रहेगा, उसी पे रहेगा। वेरी गुड। Be इसका repeat. बी? उसका भी उसी पे रहेगा हाँ ये मैम भी। इसी तरह। उसी पे आएगा। और फाइनल का ये डेड स्टिक। फाइनल का ए डेड फाइनल में स्टेट फिर पे। दैट इज वहां पे भी रिपीट हो सकता है। रिपीट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। मतलब आ गया कुछ कुछ ना, समझ लो के ना। एटलीस्ट लिखा होता एटलीस्ट 2 तो तो एटलीस्ट 2 में ए फाइनल पे ही घूमता। हाँ तीन एटलीस्ट आता 2 में ये जो दे रखा है इन्होंने, ये यहाँ से हट जाता और ये ही घूमता। चलो फिर आगे चले, ये हो गया हो तो। यस देखो यस इसके मैम। मैं यस क्वेश्चन दे दूंगी आपको, एक थोड़ा सा टाइम देना, मैं इसके लिख के दे दूंगी कुछ क्वेश्चन, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना। जब भी डाउट होगा हम एक दिन सेशन रख लेंगे, तो भी सेशन आगे बढ़, अभी सेशन आगे बढ़ाते हैं, मतलब नेक्स्ट कुछ करते हैं नया। ये तो हमने पढ़ लिया DFA होता क्या है ना। आपका सिलेबस देखा है आपने किसी ने? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्या है किसी को पता है DFA के बाद? टू 2017 वाला ही होता है ना आपका? NDFA। क्या बेटा? NDFA। NDFA? यस मैम। अच्छा, इसकी मिनिमाइजेशन ऑफ DFA वगैरह कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में? आपका ये चल रहा है ना 5th, यही वाला चल रहा है ना आपका? मैं 4 सेम।
वो चल रहा है क्या? मैम बस एक ही इक्विवेलेंस ऑफ डीएफ है। इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए। यस चलो मैम। पहले एनडीएफए पढ़ लेते हैं, फिर चलो उसके बाद तो मैं देख लूंगी इसका सिलेबस क्या है, फिर उसके हिसाब से चलो। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एनडीएफए। मैम है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन भी है। वो का वो जो बस जरूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है एनडीएफए। बात। नीले एनडीएफए, मुद्दे। हाँ नीले मोरे भी होगा। पहले एनएफए डीएफए पढ़ लेते हैं, फिर नीले मोरे पढ़ लेंगे, फिर मिनिमाइजेशन पढ़ लेंगे। ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? अब सबको पता होना चाहिए एन का मतलब क्या है। नॉन डिटरमिनेट। नॉन डिटरमिनिस्टिक। ठीक है। एनएफए के भी सेम टपल होते हैं। एफए के तो जो टपल है वो दोनों के लिए सेम है, क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ। ठीक है। बस यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा, वो डिफरेंट है। पिछली बार क्या था हमारा, क्यू में अगर हम कोई भी अल्फाबेट दे रहे थे तो हम क्यू पे आ रहे थे। ये डीएफए का था, राइट है, याद है सबको? अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? क्यू में अगर कोई अल्फाबेट देंगे तो हम टू की पावर क्यू स्टेट्स पे जाएंगे। बस इस पे ट्रांजिशन फंक्शन मतलब जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना पेपर में एनडीएफए की डेफिनेशन लिखना या कुछ, बस उसी टाइम आप ये याद रखना कि इसको ऐसे लिखना है टू की पावर क्यू में, और ये होता है क्यू में। ठीक है। बाकी बनाना कैसे है वो सेम है, वैसे ही है जैसे आपको बनाना आता है। और बस इसमें एक मिनिमम बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जैसे उसमें हम हर ट्रांजिशन देते थे हर स्टेट पे। जैसे ए पे अगर कोई स्टेट हमारी इनिशियल है तो हमें उसमें ए के लिए भी देना पड़ता था और बी के लिए भी देना पड़ता था। लेकिन अगर हम एनएफए डिजाइन कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द कंपल्सरी सिचुएशन दैट वी हैव टू बी मेंशन ऑल द अल्फाबेट टू ईच स्टेट्स। मतलब अगर आप सिंपल एक भी दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। ये एनएफए है। ठीक है, बात आ गई समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक मैं आपको वो चीज और बताती हूँ। ये तो डेफिनेशन थी, बनाना वैसे ही है जैसे डीएफए को बनाना होता है वैसे ही एनएफए को बनाना होता है। ठीक है। अब भी मैं थोड़ा आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाना सिखा रही हूँ कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाती है पेपर में तो आप कैसे ये दोनों चीज बनाओगे उससे, मतलब उसका मतलब हम कैसे समझेंगे। ठीक है, चलेगा? तो मैं कुछ एक दो एग्जांपल मैं कर रही हूँ, फिर एक दो एग्जांपल पहले मैं सिखा रही हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं। ठीक है। तो सपोज कोई आपको ऐसी लैंग्वेज दी हो, एल इक्वल्स टू 0 + 1 का स्टार 0 1, फिर 0 + 1 का स्टार, और आपको बोला हो डिजाइन द एफ ए। ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों को तो समझ में आ गया हो कि इसका कहने का मतलब क्या है। इसका क्या, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लैंग्वेज में हमें ये समझ में आ रहा है कि डिजाइन द एफ ए विच कंटेन 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग। ऐसे ही तो लिखा जाता है, क्योंकि 0 1 फिक्स है, उससे पहले वाला फिक्स नहीं है, उसके बाद वाला फिक्स नहीं है, लेकिन 0 1 फिक्स है। तो इसको अगर हम मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूं तो उसका मतलब होता है डिजाइन द एफ ए विच कंटेन 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग। ये बात समझ में आई सबको या नहीं? यस आ मैम। गई मैम। अगर मैं लिख रही हूँ 0 + 1 0 + 1 0 0 + 1 का स्टार, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा?
मैम स्टार्टिंग में जो 2 है उसमें या 0 या 1 आएगा, और फिर 0 तो फिक्स रहेगा, और फिर 0 1, और जो स्टार है उसमें 0 1 कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ सकता है। और नहीं भी आ सकता। नहीं मतलब भी आ इसकी जो मिनिमम स्ट्रिंग होगी वो होगी 0 0 0, ये पॉसिबल है, या फिर 1 0 0 पॉसिबल है, या 1 1 0 पॉसिबल है, या 0 1 0 पॉसिबल है। मतलब 0 वाली लाइन फिक्स है, यहाँ पे 0 0 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है। ये इसकी मिनिमम स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, एक सेकंड वेट करना मेरा एक। हेलो हेलो क्लास, यस मैम। है ना? यस मैम। ये बात समझ में आ गई, हम इन स्ट्रिंग्स को पढ़ते कैसे हैं? या एक और यस एग्जांपल देते हो, जैसे मैंने दिया हो ऐसे 0, ये हटा देती हूँ मैं मिनिमम स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ, 0 + 1 का स्टार ट्रिपल 0 0 + 1 का स्टार। इसका मतलब क्या है? ये तो हमने क्वेश्चन भी किया है पीछे। मैम 000 है। सब स्ट्रिंग। 000 एज ए सब स्ट्रिंग। आगे बात क्लियर? आप इसका डीएफए बना सकते हो फिर। यस मैम। एक इनिशियल स्टेट लेते हैं, वहां पे 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, और 0 आए 1 आए, फिर फाइनल पे पहुंच जाना चाहिए, और 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है। इसको जो हम, अगर हमें आया है क्वेश्चन में डिजाइन द एफए, तो इट्स योर चॉइस कि आप उसको डीएफए लिखना चाहते हैं या एनएफए लिखना चाहते हैं। जो मैंने डिजाइन किया भी वो है आपका एनएफए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन के लिए 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब 0 पे हम यहाँ भी जा सकते हैं और 0 पे हम यहाँ पे भी घूम रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाह रही थी डीएफए और एनएफए में। जो मैंने ये बोला ना 2 की पावर क्यू, तो 2 की पावर क्यू का मतलब हो गया कि इसमें हम यहाँ भी जा सकते हैं और इस पे भी साइड लूप आ सकता है सेम ट्रांजिशन के लिए। जबकि डीएफए में ऐसा नहीं होता था। आप देखो डीएफए में आपने कहीं भी एक अल्फाबेट के लिए 2 ट्रांजिशन नहीं दिए थे, लेकिन आप एनएफए में कर सकते हो। और जब भी आपको डिजाइन द एफए पूछा जाता है तो इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू, आइदर यू हैव टू ड्रॉ डीएफए और यू कैन गो फॉर द एनएफए। You got the point what I want to say? यस मैम। ठीक है, अब ये 000 का मुझे बना के दिखाओ सब अपनी अपनी कॉपी में कि 000 के लिए क्या आएगा। एनएफए बनाना है सबको ना।
हाँ जी, क्या आएगा ट्रिपल जीरो के लिए? एक इनिशियल स्टेट, वहां पे जीरो देना है, फिर जीरो देना है, फिर जीरो देना है और फाइनल स्टेट पे पहुंचना है। यहाँ पे 0 1 में से कुछ भी आ सकता है, लास्ट में 0 1 में से कुछ भी आ सकता है। सिंपल है। यस मैम। चलें आगे अब। यस जो मैम। जो कल तक हमने क्वेश्चन डीएफए के लिए किए थे ना, वो सारे क्वेश्चन आपको एनएफए के लिए करना है। ओके मैम। तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। चलो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। अच्छा ये बताओ, डीएफए और एनएफए की पावर सेम होती है? यस मैम। वेरी गुड, मैंने बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट में बताया था कि डीएफए और एनएफए की पावर सेम होती है। तो आपके सिलेबस में जो जो चीजें हैं मैं वही कवर कर रही हूँ। जैसे अब नया टॉपिक है आपका एनएफए। समझ में आ गया ना सबको? एनएफए में तो कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, तो डीएफए चलते हैं। डीएफए में अब क्या करना है हमें? हम सीख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए। ठीक है ना? इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला रूल है कि जो इनिशियल स्टेट है डीएफए की इज सेम एज एनएफए। ठीक है, दूसरी स्टेट है इफ देयर इज एनी न्यू स्टेट व्हाइल कवरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ डीएफए देन कवर द ट्रांजिशन फॉर द न्यू स्टेट आल्सो। मतलब इसका ना मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। रूल्स हम लिख लेंगे क्या क्या है स्टेप इसकी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल है, सपोज आपके पास एक एनएफए गिवन है, ए स्टेट है, इसमें एक ट्रांजिशन ए जा रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये ट्रांजिशन इस आपकी बी है, और ये है ये बी। और आपको बोला है कन्वर्ट करो इसे डीएफए में, कन्वर्ट इट टू डीएफए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम एनएफए की स्टेट्स बनाते हैं। एनएफए की स्टेट टेबल मैंने बनानी सिखाई थी, वो सेम होती है जैसे डीएफए की बनती है, कि यहाँ पे तो लिखते हैं स्टेट, और यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखते हैं आपके अल्फाबेट, और यहाँ लिखते हैं आपकी स्टेट्स ए और बी। ए कैपिटल ए पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं? दो स्टेट्स पे जा रहे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए पे बी देने पे हम कहाँ जा रहे हैं? सिंपल ए पे। बी पे बी ए देने पे कहाँ जा रहे हैं? बी पे और बी पे। ठीक है, ये तो थी आपकी एनएफए की स्टेट। अब मुझे इसको डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो डीएफए में कन्वर्ट करने का सबसे सही सबसे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। करना क्या है, बस ये अल्फाबेट्स तो ऐसे ही लिखना जैसे एनएफए में लिखे हैं, सेम वैसे ही लिखना। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट लेते हैं। मैंने आपको बताया ना पहला रूल, इनिशियल स्टेट सेम रहेगी। इनिशियल स्टेट लेते हैं इसमें। इनिशियल स्टेट में अब क्या करेंगे, जो एनएफए में जैसे इसमें दो स्टेट पे जा रहा था, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो वही चीज हम यहाँ लेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, और इसमें जो दूसरा था उसको भी सेम एज इट इज लिख देंगे। मतलब ये वाली लाइन यहाँ आएगी और ये वाली लाइन यहाँ आएगी, ये सेम आएगी। ये थोड़े ज्यादा एरो हो गए। अब हमें क्या करना है कि जो इसमें ये नई स्टेट आई है कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसको एज अ न्यू स्टेट लेंगे डीएफए में। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे एनएफए को डीएफए में, तो सबसे पहले एनएफए की स्टेट टेबल बनाएंगे। स्टेट टेबल बनाने के बाद डीएफए की स्टेट टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। डीएफए की स्टेट टेबल हम इनिशियल स्टेट से बनाएंगे। इनिशियल स्टेट वाली लाइन सेम रहेगी जो एनएफए में थी, लेकिन अगर इनिशियल स्टेट में कोई नई स्टेट ऐड हो रही है तो हम उसको एज अ स्टेट लेंगे पूरी कॉमन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे कि कैपिटल ए पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं?
ये हम चेक करेंगे NF वाली टेबल में। तो कैपिटल ए पे, ए देने पे हम कहाँ जाना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और बी देने पे हम कहाँ जाना है, बी देने पे हम कहाँ जाना है, ये तो था ए के लिए, और बी देने पे हम कहाँ जाना है, ए में, है ना। तो अब ए 2 बार तो आएगा नहीं, यानी कि स्टेट क्या हो गई हमारी, ए बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और बी। सेम यही चीज अप्लाई करेंगे बी के लिए, ये था ए के लिए, अब अप्लाई करेंगे बी के लिए। बी के लिए कैपिटल ए पे हम बी देने पे कहाँ जा रहे थे, ए पे, और बी पे बी देने पे कहाँ जा रहे हैं हम, बी पे। तो यही सेम स्टेट हम यहाँ लिख देंगे ए और बी में। अब इसमें कोई नई स्टेट ऐड हुई नहीं, कोई नई स्टेट ऐड नहीं हुई है, क्योंकि जो भी स्टेट यहाँ थी वो हमने, जो हमारी नई ऐड हुई थी उसको एज ए स्टेट लेके हमने उसमें ट्रांजिशन लिखे, और ट्रांजिशन लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी नई स्टेट ऐड नहीं हुई है। अगर इसकी कोई भी नई स्टेट ऐड नहीं होती तो हम इसका डीएफए ड्रॉ करते हैं। और डीएफए ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको एक स्टेट लेते हैं कैपिटल ए जो कि इनिशियल है, एक स्टेट है हमारी ए और बी जो कि हमारी फाइनल है। ठीक है, जो स्टेट यहाँ पे डीएफए में जो भी, एनएफए में जो भी स्टेट फाइनल होती है वो जहां जहां आ रही होगी डीएफए में वो स्टेट फाइनल होती चली जाएगी। मतलब यहाँ पे बी फाइनल थी, इसलिए बी डीएफए की टेबल में जहां जहां आ रही होगी वो स्टेट आपकी फाइनल हो जाएगी। सिंपल ट्रांजिशन लिखना है, ए देने पे हम यहाँ आ रहे हैं, बी देने पे हम यहाँ आ रहे हैं, और इसमें ए और बी देने पे हम ये आ रहे हैं। ये बन गया आपका डीएफए। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी समझने में दोबारा रिपीट करूँ या समझ में आ गया? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार और रिपीट करते हैं ना, मतलब ये समझ में आ गया ना, कुछ कुछ ऐसा हुआ था। अब मैं दोबारा से इरेज करके रिपीट करती हूँ जिससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है, ए, और फाइनल स्टेट कौन सी है इसमें, बी। इनिशियल स्टेट पे हम ए देने पे दो स्टेट्स में आ रहे थे, ए कॉमा बी, और बी देने पे हम आ रहे हैं ए पे, यहाँ पे आ रहे हैं बी पे, और यहाँ पे आ रहे हैं वी पे। हमें इसका डीएफए डिजाइन करना है। पहली स्टेट जो इनिशियल इसकी है, इनिशियल ऑफ एनएफए इज इक्वल टू इनिशियल ऑफ डीएफए, राइट, ये आप शर्त याद रखें। दूसरा, जो फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए जो भी है वो डीएफए में भी फाइनल होगी। फाइनल डीएफए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी इसकी फाइनल है वो इसकी भी फाइनल होगी। ये बात अपने दिमाग में रखना और टेबल बनाना शुरू करना। इसमें क्या करना है, हमें ए और बी सेम लिखना है जो डीएफए में था। सबसे पहले इनिशियल स्टेट लेनी है। इनिशियल स्टेट का जो पूरा ट्रांजिशन एनएफए में दे रखा है वो पूरा लिख लो, और ये हो गया ए। ठीक है, इनिशियल स्टेट का जो भी ट्रांजिशन हमारा एनएफए में दे रखा है वो हमने पूरा लिख लिया डीएफए में। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें डीएफए में ये चेक करेंगे कि इज देयर एनी न्यू स्टेट। तो कैपिटल ए है, ठीक है, और ऐसे इसमें भी ये भी ए है, ये भी है, ये दोनों ठीक है, पुरानी स्टेट्स हैं। लेकिन कोई नई स्टेट ऐड हुई है इसमें, हाँ एक नई स्टेट ऐड हुई है। जो भी नई स्टेट ऐड हुई है उसको एज अ स्टेट ले लेंगे। फिर इसमें चेक करेंगे कि ए और बी में, ए देने पे हम कहाँ कहाँ गए हैं एनएफए में। तो ए और बी में एनएफए में हम देने पे हम कहाँ कहाँ गए थे, ए देने पे हम कहाँ गए हैं इसमें, ए बी पे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। बी में ए देने पे कहाँ गए हैं हम, बी पे, ए बी पे। है ना। तो अब ये 2 बार तो आएगी नहीं, इसलिए ए बी। तो नई स्टेट क्या हो गई हमारी, ए बी। सेम
हम चेक करेंगे बी के लिए। बी के लिए भी आपका क्या आएगा आंसर, ए बी। तो ये हो गई ए और बी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इसमें नई स्टेट ऐड होना बंद ना हो जाए। जैसे अभी हम देखें तो ये ए बी हो गई, ये भी ए बी हो गई। अब कोई नई स्टेट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जैसी नई स्टेट आना बंद हो जाएंगी, हम अपनी टेबल को रोक देंगे। टेबल को रोकने के बाद वही वो डायग्राम बनाना सबको आता है, कैसे बनाते हैं। ए को इनिशियल स्टेट बनाना है और ए बी को फाइनल स्टेट बनाना है। ए बी को फाइनल स्टेट इसलिए बनाना है क्योंकि बी फाइनल है एनएफए में। तो बी जहां जहां आएगा वो स्टेट आपकी फाइनल होगी। इसमें ए और बी पे यही आ रहा है और इसमें ए और बी बन गया डीएफए। मैम नई स्टेट ऐड होने का मतलब है कि जो ए बी है उसके जगह अगर बी भी आ जाता तो वो नई स्टेट हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके ए बी सी भी आएगा, ए ए सी भी आ सकता है। मतलब आगे जब क्वेश्चन करोगे आप तो कोई सी भी नई स्टेट आएगी, वो आपको एज ए स्टेट लेनी है और उसके ट्रांजिशन करते हैं। बात आ गई समझ में क्लास? चलो एक बार मैंने समझा दिया है, एक बार आप पढ़ना खुद से, तो दोनों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं दे दूं कुछ क्वेश्चंस आपको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ। ए, यहाँ पे है ए कॉमा बी, ये ए और ये बी, इसका आपको डीएफए बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला। दूसरा, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ए कॉमा बी, ये ए और इसके ऊपर ए और बी। नेक्स्ट है कैपिटल ए बी, ए कॉमा बी, ए बी, ए। ये 3 क्वेश्चन करने हैं, तीनों में डीएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है क्लास, कोई डाउट किसी को कोई भी क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट है बेटा? तो मैम ठीक है फिर, और बाकी सब क्लासेस में कैसे चल रहा है आपका? मैम प्रवेश सर कहाँ है? एक्चुअली प्रोफेसर के फादर की डेथ हो गई है, तो मे बी इसलिए शायद वो क्लास ना ले रहे हैं। ओके मैम। बाकी किसी क्लास में और किसी में प्रॉब्लम? क्लास एंड करें फिर? यस।